हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद पीके में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपके ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 को। पेज नंबर 86 से पहले के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं बना के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप उन सबको भी देखना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला वीडियो है दिया है निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को घटाइए। तो यहाँ पे जो आपको बीजीय व्यंजक दिए गए हैं आपको उन्हें घटाने हैं सिंपली, और कुछ नहीं करने। तो चलिए इसके लिए मुझे इसे जूम करना पड़ेगा और अब मैं इसे घटाता हूँ। तो ये हो गए आपके 3a माइनस बी प्लस 4 में आपको घटाने हैं माइनस ए माइनस बी। तो कितने हो गए 3a माइनस बी प्लस 4। तो माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। तो प्लस बी माइनस बी चले गए, तो 3a में एक ये चला गया तो 2a प्लस 4 ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल पे चलें। चलिए, ये है हमारा दूसरा सवाल। तो चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। तो क्या है, ये बी माइनस 4 ये में हमें माइनस करने हैं 4b माइनस ये बी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, तो ये बी माइनस 4 ये, तो माइनस प्लस माइनस 4b प्लस ए बी। ठीक है, तो ये बी माइनस ये बी प्लस कैंस, तो कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 2ab माइनस 4a माइनस 4b। ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलिए इसके अगले सवाल पे चला जाए। तो इसका अगला सवाल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सवाल नंबर ग। घटाने हैं, तो चलिए घटाते हैं ये माइनस बी माइनस ये माइनस बी। तो क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस ये प्लस बी, माइनस प्लस चले गए, कितने बच गए, तो ये बच गए आपके 0। ठीक है, चलिए अब अगला दिया है सरल कीजिए। इसे भी क्या करना है, सरल करना है सवाल नंबर 2 को। तो चलिए इसे सरल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, तो ए माइनस प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, तो देखिए माइनस ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें कुछ कटेंगे क्या, तो आपके नहीं कटेंगे। तो कितने हो गए, तो ये आपके हो गए माइनस बी स्क्वायर प्लस ये बी प्लस बी। तो कितने हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी। चलिए अगले सवाल को देखा जाए इसी का। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो कितना है, तो आपका 4b स्क्वायर है प्लस 6b है माइनस 9 है। फिर माइनस प्लस माइनस 5b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6b हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे 4b स्क्वायर है, यहाँ पे 5b स्क्वायर है, मतलब कि 4 में 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर बचेंगे। यहाँ पे 6 है और 6 है, तो कितने हो गए, तो आपके 12b हो गए। और ये 8 हो, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं थे, यहाँ पे 8 थे, तो बाई मिस्टेक 9 लिखा गया। यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपके हैं 8। तो 8 और 7 दोनों माइनस में हैं, तो माइनस 15 हो गए। ये हो गए आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल नंबर 3। पढ़िए इसे क्या दिया गया है। तो सवाल नंबर 3 में आपको जो दिया गया है वह है कि यहाँ पे इतना और इतना को जोड़िए और उसमें से इतना को घटाइए। चलिए करते हैं। तो क्या है, तो 3x माइनस वाई प्लस 11 में आपको जोड़ने हैं माइनस वाई, इसमें आपको क्या जोड़ने हैं, तो इसमें आपको जोड़ने हैं माइनस वाई माइनस 11। ठीक है, और फिर वो घटाने हैं माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 11। तो यह है जो कि आपको घटाने, जो घटाएंगे उसको कहाँ रखेंगे, उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आपके हैं 3x, तो 3x ही रह जाएंगे, माइनस वाई का माइनस वाई रह जाएगा, प्लस 11 का प्लस 11 रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 11 माइनस प्लस माइनस एक्स
माइनस माइनस प्लस 3y और माइनस प्लस माइनस 11। तो प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो 2x हो जाएंगे। 2y माइनस में है और 3y प्लस में है, तो प्लस y हो जाएंगे यहाँ पे आपके x माइनस 11। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 4 को। लेकिन उससे पहले मुझे इसे थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि इसके ब्रैकेट से बाहर जा रहा है, ठीक है। चलिए हमारा सवाल नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिया है इतना को प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। इसमें से क्या घटाना चाहिए, चलिए घटाते हैं। मतलब इसमें हमें घाटा करने के लिए बोला है, तो ये प्लस 9b प्लस 10 माइनस क्या हो जाएगा 4a प्लस 8b प्लस 15, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करना है, करते हैं। तो क्या हो जाएंगे बराबर a प्लस 9b प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4 ये हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 8b हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये और 4 ये आपके हो गए, ये 5 ये हो गए, 9b में 8 भी चला गया तो 1b बचा, और 10 में 15 चले गए तो माइनस 5 बचे। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। सवाल दिया है कि हल किए गए प्रश्न में त्रुटि पहचान कर सही हल कीजिए। तो देखिए इतना में इतना को हमें क्या करने हैं, घटाने हैं। तो घटा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस नहीं किया, माइनस प्लस माइनस नहीं किया, मतलब कि इन्होंने त्रुटि यहाँ से की है। तो हमें यहाँ पे इसके बाद इसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करने थे। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वही रह जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे गुना हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, और आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कट जाएंगे, तो 4ab में 3ab आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका ये बी बचेगा, और ये स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होंगे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका इसका सही जवाब, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। दिया है कि 2p प्लस 6 में क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो। 2p प्लस 6 में क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें से इसे हमें घटा देने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो 3p माइनस क्यू प्लस 6 में हमें घटाना पड़ेंगे 2p प्लस 6 को, ठीक है। चलिए घटाते हैं। तो 3p माइनस क्यू प्लस 6 माइनस 2p माइनस 6 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 3p में 2p चला गया तो p बच गए, माइनस ये, और 6 में 6 चला गया 0। तो कितने आ गए, p माइनस ये आ गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो पेज नंबर था 86 वह समाप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले पेज नंबर 87 पे। तो यह है आपका पेज नंबर 87 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें जो पहला सवाल है बोला है ये एक चर वाला समीकरण कौन है। देखिए यहाँ पर भी आपके एक्स वाई हैं, यहाँ भी एक्स वाई हैं, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ पे केवल एक्स है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला है एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक और एक हल होते हैं। तो ये भी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर अ। अगला दिया है कि
इतना में इतना को जोड़ने पर क्या मिलेगा, चलिए जोड़ लेते हैं। तो 3a प्लस 2ab माइनस 3a माइनस 2b। तो देखिए 3a कट गए तो क्या हो गया 2ab माइनस 2b। तो 2ab माइनस तो इसमें आपका क्या बच गया, तो आपका बच गया 2ab माइनस 2b। तो इसमें आपका होगा 2ab माइनस 2b जो कि आपके ऑप्शंस में ही नहीं दिए गए हैं। इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका या तो आंसर गलत है या फिर आपका यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है जो कि यहाँ पे ये होता। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 0। लेकिन आपके आंसर के अनुसार से इसका आंसर 0 नहीं आता है, लेकिन जैसा दिया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि इसका आंसर आपका कितना होना चाहिए 0। तो चलिए 0 में इसमें टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गए 100 नंबर। दिया है इतना में इतना को घटाने पर क्या होगा। देखिए 7 में 4 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो 3x², ये हो गया इसका आंसर और नंबर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम अपना सवाल नंबर 5। क्या दिया है, नीचे दिए गए कथनों को गणितीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो कथन दिए गए हैं आपको इस कथन को गणितीय निरूप में निरूपित करना है। तो दिया है ये का 10 गुना 50 है। तो a का 10 गुना बराबर हो गया आपका कितना, तो 50। ठीक है, चलिए अगला दिया है y में से 4 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। y में से 4 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। तो ये हो गए आपके इसके आंसर। दिया है किसी संख्या का 3/4 कर इसमें 3 जोड़ने पर 21 प्राप्त होते हैं। तो किसी संख्या का हमको 3/4 लेना है। तो चलिए x का 3/4 ले लिए तो 3/4x हो गया, और उसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेंगे, हमें 21 मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपके इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसे इस जगह पे लिख लेने हैं। तो चलिए इसके अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6, और सवाल में है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। क्या है 3x प्लस 2 बराबर 20। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं किसी संख्या का 3 गुना और 2 का योग 20 है। तो आप इसे खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसे मैं लिखूंगा तो ये बहुत अधिक टाइम कंज्यूम कर जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 दिया गया है नीचे दिए गए कथनों को गणितीय समीकरण के रूप में निरूपित कर अज्ञात राशि का मान निकालिए। तो पहला है y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होंगे। तो y के 6 गुने में से अगर हम 6 को घटा लेते हैं तो आपको 60 प्राप्त होता है। मतलब कि 6y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 66। तो y का मान आ गया आपका 11। तो चलिए इसे इसके स्थान पे रख दिया जाए। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से बनाने हैं, इसे छोटे में बनाइएगा ताकि इसी जगह में इतने ही जगह में ले लें। चलिए अगला है हमारा सवाल नंबर ख। दिया है किसी संख्या के 5 गुने में उसके 2 गुने को जोड़ने पर 42 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के 5 गुने में उसके 2 गुने को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 42। तो 5 2 7 गुने बराबर हो गया 42। तो x का मान क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका x का मान हो जाएगा 42/7 मतलब कि 6। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके जवाब। तो आप इसे इसी तरह से सॉल्व कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। दिया है कि यहाँ पे आपको 4 का मान ज्ञात करना, मतलब यहाँ पे आपको n निकालने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 7n प्लस 5 बराबर 19, मतलब कि आपके हो जाएंगे यहाँ पे 7n बराबर 19 में 5 चला गया 14, मतलब कि n बराबर हो गए यहाँ पे आपके 14/2, मतलब कि n बराबर हो गए आपके 7। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। चलिए ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 × x + 6 बराबर 21। तो यहाँ पे x + 6 बराबर क्या हो जाएंगे, तो 3 गुना में है, ये आपके भगा में आ जाएंगे। जब इसे काटिएगा तो कितने बार में कटेंगे, 7 बार में, मतलब कि x + 6 बराबर आपके आ जाएंगे 7।
तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 7 में हमें ये घटाने होंगे, मतलब कि ये हो जाएंगे आपके 6। तो 7 में जब ये घटाएंगे, 7 में जब 6 घटाएंगे कितने आएंगे, तो आपके आंसर आ जाएंगे 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे आपके दिए गए हैं सवाल, जिसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएंगे 37/2 माइनस 5/2। ठीक है, देखिए नीचे बराबर है तो बराबर रहने दीजिए, 37 में 5 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो 2y बराबर आपके आ गए यहाँ पे 32। ठीक है, चलिए तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 32/2 तो पहले से था, एक और 2 आ गया, मतलब 4 हो गया, और 8 चौके होता है 32। तो y का मान आ गया आपका 8। ठीक है, तो आप इसे इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका सवाल नंबर 9। सवाल थोड़ा लंबा है, इसलिए मुझे इसे छोटा करना पड़ रहा है। दिया है राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू के पिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, यदि राजू के पिता की आयु आपकी 44 वर्ष है, तो राजू की आयु क्या होगी। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे समीकरण आपका लिख दिए, इसी समीकरण को हमें क्या करना है, इसी समीकरण को हमें सॉल्व यहाँ पे करने हैं। चलिए इसे छोटा करके लिख लेते हैं और फिर हम अपने पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब निकालिएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे, 44 में 5 को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गए, तो 44 में जब 5 माइनस कीजिएगा तो 39 बचेंगे, और 39 को जब 3 से भगा कीजिएगा तो 13 बचेंगे। तो x का मान आ गया आपका 13। तो यहाँ पे x का मान आ गया 13। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 87 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के लेक्चर्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।